क्लोवरवुड जंगल के वस्त में, जहाँ घास हवा में लहरों की तरह झूलती थी और दरख्त कदीम राजों की सरगोशियां करते थे, एक शरारती नन्हा खरगोश रहता था जिसका नाम फुल्फी था। इसका नर्म सफेद फर, गुलाबी कांपती नाक और ना खत्म होने वाली तजस्सुस पसंदी हमेशा उसे परेशानी में डाल देती थी। दूसरे खरगोश जो दिन भर गाजर चबाते और छप्पन छपाई खेलते थे, फुल्फी इन सबसे मुख्तलिफ था। वो एक ऐसी मुहिम जोई का ख्वाहिशमंद था जो पहले कभी किसी खरगोश ने नहीं की हो। एक रोशन सुबह जंगल में घूमते हुए फुल्फी को एक अजीब चीज मिली, एक मोटी मुड़ी हुई बेल जो एक कदीम बलूत के दरख्त के गिर्द लिपटी हुई थी। इसके गहरे सब्ज पत्ते सूरज की रोशनी में अजीब तौर पर चमक रहे थे। तजस्सुस के मारे फुल्फी ने अपने छोटे पंजों से बेल को हटाया और हैरान रह गया। बेल के पीछे एक कदीम लकड़ी का दरवाजा छुपा था जिस पर चांद, सितारे और पुरस्रार मखलूकात के नक्शो निगार बने हुए थे। ये क्या है? फुल्फी ने खुद से कहा। इसके कान जोश से फड़फड़ाने लगे। फुल्फी ने पूरी ताकत से दरवाजा धकेला जो चरचराते हुए खुल गया और अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। इसका दिल जोश से तेजी से धड़कने लगा। एक गहरी सांस लेकर उसने अंदर कदम रखा और फौरन इसके अर्द गिर्द की दुनिया बदल गई। फुल्फी ने खुद को एक ऐसी सरजमीन में पाया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। देवहैकल मशरूम जो दरख्तों जितने बड़े थे जमीन पर उगे हुए थे और उनकी टोपियां आहिस्ता आहिस्ता फानूसों की तरह चमक रही थी। आसमान जामनी और गुलाबी रंगों में रंगा हुआ था और फिजा में जजीरे आहिस्ता आहिस्ता तीर रहे थे। अजीब मगर दोस्ताना मखलूकात हर तरफ घूम रही थी। एक नन्हा नीला ड्रैगन, एक छोटा सा गुलहरी जो एक छोटी वास्कट पहने हुए था और जुगनुओं का एक झुंड जो हवा में सितारों की तरह चमकदार नक्शे बना रहा था। खुश आमदीद मुसाफिर, एक आवाज चहकी। फुल्फी ने मुड़ कर देखा तो एक नन्हा उल्लू जिसकी सुनहरी आंखें बहुत बड़ी थी एक करीबी शाख पर बैठा था। मैं ओला हूँ, जादुई दुनिया का निगहबान, उल्लू बोला। बहुत कम लोग खुफिया दरवाजा तलाश कर पाते हैं। सिर्फ वही जो वाकई बहादुर और मुतजस्सिस होते हैं अंदर दाखिल हो सकते हैं। फुल्फी ने फखरिया सीना तान कर कहा, ठीक है, मैं वाकई बहादुर हूँ और बेहद मुतजस्सिस भी। ये जगह क्या है? ये हैरतों की दुनिया है, ओला ने वजाहत की। मगर यहाँ रुकने और तलाश करने के लिए तुम्हें अपनी नेकी और जहानत का सबूत देना होगा। जोश में आकर फुल्फी ने फौरन सर हिलाया। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ओला ने खुशी से हुटिंग की और फुल्फी को एक अजीम दरख्त के पास ले गया जिसके पत्ते चांदी के जैसे चमक रहे थे। तुम्हें 3 चैलेंजेस मुकम्मल करने होंगे: दरियाए पहेली का हल निकालना, सायादार लुमड़ी से आगे निकलना और गुमशुदा सितारे को तलाश करना। फुल्फी के कान जोश से थरथराने लगे। चलो शुरू करते हैं। दरियाए पहेली फुल्फी को एक शफाफ दरिया के पास ले जाया गया जो मुख्तलिफ रंगों में चमक रहा था। किनारे पर एक बड़ा अक्लमंद कछुआ बैठा पानी की रवानी को देख रहा था। दरिया पार करने के लिए कछुए ने कहा, तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। जितना ज्यादा तुम लो इतना ज्यादा तुम पीछे छोड़ जाते हो। मैं क्या हूँ? फुल्फी ने सोच में अपने छोटे पंजे जमीन पर मारे, फिर अचानक इसके कान खड़े हो गए। कदमों के निशान, इसने खुशी से पुकारा। कछुए ने मुस्कुराकर सर हिलाया। तुम बहुत चालाक हो नन्हे खरगोश, तुम दरिया पार कर सकते हो। जैसे ही फुल्फी ने पानी पर कदम रखा वो रोशनी के खूबसूरत पिल में बदल गया जिस पर चलकर वो महफूज तरीके से पार पहुंच गया। सायादार लुमड़ी से आगे निकलना। इसके बाद ओला फुल्फी को एक खुले मैदान में ले गया जहां अंधेरे की धुंध गर्दिश कर रही थी। धुंध में से एक चमकती सुर्ख आंखों वाली सियाह लुमड़ी नमूदार हुई। आगे बढ़ने के लिए ओला ने वजाहत की, तुम्हें सायादार लुमड़ी से ज्यादा तेज दौड़ना होगा, लेकिन होशियार रहना, ये किसी भी मखलूक से ज्यादा तेज है। फुल्फी ने हिम्मत पकड़ी और पीछे नहीं हटा। जैसे ही लुमड़ी इसकी तरफ बढ़ी, फुल्फी ने अपनी रफ्तार पर भरोसा किया। चमकते हुए मशरूम के दरमियान दौड़ लगाई, दरख्तों के दरमियान जिगजिग करते हुए भागा और अचानक जस्त लगाकर ऐसे मकाम पर जा पहुंचा जहां लुमड़ी नहीं आ सकती थी। सांस फूलते हुए फुल्फी ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुरा दिया। वो जीत चुका था।
गुमशुदा सितारा तलाश करना आखिरी चैलेंज के लिए फुल्फी को एक शफाफ पहाड़ की चोटी पर ले जाया गया। इसके ऊपर रात का आसमान खूबसूरत सितारों से भरा था, लेकिन एक सितारा गायब था। गुमशुदा सितारा कहीं जंगल में गिर गया है, ओला ने वजाहत की। इसे तलाश करो और खुफिया दरवाजा हमेशा के लिए तुम्हें एक सच्चे मुहिम जो के तौर पर पहचानेगा। फुल्फी ने अर्द गिर्द नजर दौड़ाई। एक मध्यम चमक का सुराग पाते हुए वो झाड़ियों के बीच से कूदा, दरख्तों की शाखों पर चढ़ा और हुआ में महक को सूंघते हुए गैर मामूली चीज तलाश करने लगा। आखिरकार एक चमकते हुए फूल के नीचे इसे एक छोटा कौंता हुआ सितारा मिला। नरमी से फुल्फी ने इसे उठाया और आसमान की तरफ बढ़ाया। सितारा चमकने लगा और ऊपर उड़कर अपने सितारों वाले खानदान ने जा मिला। एक गर्म सुनहरी रोशनी फुल्फी के गिर्द फैल गई और ओला ने तस्लीम में सर हिलाया। तुमने अपनी बहादुरी साबित कर दी फुल्फी, ओला ने कहा। जादुई दुनिया जब भी तुम चाहो तुम्हारे लिए खिली रहेगी। फतेह की मुस्कुराहट के साथ फुल्फी दोबारा खुफिया दरवाजे से बाहर आया। क्लोवरवुड जंगल में वापस लौटकर अपने दिल में हैरतों की दुनिया ली। इसे मालूम था कि जब भी इसे मुहिम जोई की ख्वाहिश होगी, इसे सिर्फ बैल को हटाना होगा और जादू की दुनिया में कदम रखना होगा। और यूं शरारती नन्हा खरगोश न सिर्फ एक मुहिम जो बल्कि राजों का निगहबान बन गया, हमेशा खुफिया दरवाजे के पार मौजूद हैरतों की तलाश में।